की जहां बिजली के बिल पर सियासत तेज है। बिजली बिल पर लगे पीपीएसी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बिजली दफ्तरों पर दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन देखा जाएगा। सभी 14 जिलों में बिजली दफ्तरों पर बीजेपी का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सुबह 11 बजे दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन शुरू होगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की जनता को लूट रही है। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी से आम आदमी जूझ रहा है। ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूटा जा रहा है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जिस भी घर का दरवाजा खटखटाइए, सबके बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और कारण है मूल सिर्फ भ्रष्टाचार। पीपीएसी जिस तरह से लगाया गया उसकी डिटेल में जाने की जरूरत है। महंगी बिजली जब लेने की आवश्यकता हो उस समय पीपीएसी सरचार्ज लगाया जाए, ये प्रावधान है। 2014 से लेकर अगस्त 2015 तक किसी भी बिजली के बिल पर पीपीएसी नहीं। बिजली तो तब भी आ रही थी, दिल्ली वाले तब भी यूज़ कर रहे थे, गर्मियाँ तब भी थी, लेकिन तब जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, वो बिजली कंपनियों के दबाव के आगे झुकती है और 1.5% पीपीएसी जो इसलिए लगाया गया कि हमें अप्रैल मई जून में महंगी बिजली खरीदनी है, उस समय लगाना है, लेकिन वो तिमाही के लगाने के बाद उसको वापस नहीं लिया गया और वो 1.5% पीपीएसी बढ़ते 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 आज 37.75% हो गया। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? 11 बजे प्रदर्शन है, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम? बीजेपी की तरफ से मोर्चा खोला जाएगा, कौन कौन से चेहरे देखे जा सकते हैं इस प्रदर्शन के दौरान? देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। जो बिजली के बिलों में जो पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज का मुद्दा है, हाल ही में एक प्रदर्शन भी किया गया। अब ऐसे में क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और इसी को लेकर बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने की तैयारी में जुट गई है। तमाम जो सांसद है वो भी आज ज़मीन पर उतरते हुए नज़र आएंगे। चाहे मनोज तिवारी की बात कर ले, बांसुरी सुराज हो, कमलजीत सहरावत हो, प्रवीण खंडेलवाल हो, ये तमाम सांसद जो है अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी तरफ जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनके नेतृत्व में भी प्रदर्शन होगा। तो कोशिश यही है कि किसी भी तरह इस मुद्दे को जो है जोर शोर से उठाया जाए, बीजेपी की जो रणनीति है। लेकिन मुद्दा ये भी है जो आम आदमी पार्टी अलग से उठा रही है और दावा कर रही है कि जो बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज, इसको लेकर जो है दिल्ली की जनता को वो गुमराह कर रही है। साथ ही साथ ये दावा कर रही है क्योंकि 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली मुफ्त है, उसका भी जिक्र कर रही है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र कर रही है कि 200 यूनिट से ऊपर जो बिजली के बिल आते हैं उस पर भी जो है दिल्ली देश में सबसे सस्ती बिजली दे रही है। और ऐसे में बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाहे गुजरात की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें या हरियाणा की बात कर लें, तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं और इनमें जो बिजली के जो बिल हैं वो बड़ी मात्रा में लोगों के आते हैं। जो इनके स्टेट है जहां पर ये शासन कर रहे हैं वहां पर जो उनके बिजली के बिल देखें तो डबल होते हैं। तो ऐसे में लगातार इस मुद्दे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। आज तमाम बीजेपी के बड़े लीडर जो है ग्राउंड पर होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। और कल ही जो वीरेंद्र सचदेवा है दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने डीईआरसी के चेयरमैन को एक पत्र लिखा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। दरअसल 2015 में 1.5 पीएसीसी सरचार्ज शुरू हुआ था और उसके बाद अब बीजेपी का ये कहना है कि वो लगातार सरचार्ज बढ़ रहा है। 30 से ज़्यादा जो है प्रतिशत वो सरचार्ज हो गया है। अवैध वसूली एक तरह से दिल्ली की जनता से की जा रही है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है और ऐसे में इस भ्रष्टाचार को बीजेपी होने नहीं देगी। तो आज तमाम अलग अलग जो कार्यालय हैं, यानी कि बिजली कार्यालय जो दफ्तर हैं, वहाँ पर बीजेपी का बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। मांग यही है बीजेपी की कि इसको वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि 3 महीने के लिए ये जो है सरचार्ज लगाया जाता है।
सर्दी में भी जब ज़्यादा बिजली की डिमांड हो जाती है और गर्मी में भी। अब ऐसे में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि ये एक तरह से अवैध वसूली है जो 2015 से शुरू हुई थी और अभी तक जारी है, और इससे कहीं ना कहीं जो बिजली कंपनियां हैं सरकार उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार इसको पूरी तरह से खारिज कर रही है और दावा कर रही है कि देश में सबसे सस्ती बिजली देश की राजधानी में जो है दिल्ली सरकार दे रही है। जी निश्चित रूप से दिवेश, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकार को पूर्णतः घेरते हुई बीजेपी नजर आ रही है। भ्रष्टाचार का भी जैसे आपने बताया आरोप लगाया जा रहा है, न्यायिक जांच की भी मांग की जा रही है। ऐसे में सीधा सीधा चुनावों से पहले आप सरकार को घेरने की कोशिश। देखिए, बिल्कुल लगातार बड़े मुद्दे जो है बीजेपी उठा रही है। बिजली का जो मुद्दा है दिल्ली में बड़ा मुद्दा है। 200 यूनिट तक जो है बिजली दिल्ली में फ्री दिल्ली सरकार देती है। उससे ऊपर जो है ये दावा किया जाता है कि देश में सबसे सस्ती दरों पर जो है दिल्ली सरकार बिजली दे रही है, और इसको ही लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, वो बीजेपी पर हमलावर रहती है और गिनाती है उन स्टेट को जहाँ पर बीजेपी शासित है, यानी कि हरियाणा को गिनाती है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि वहां पर सबसे ज़्यादा पावर कट होते हैं और सबसे महंगी बिजली वहां पर मिलती है। तो ऐसे में बीजेपी को कोई हक नहीं है कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उनके जरिए दिल्ली की जनता को गुमराह किया जाए। देश में सबसे सस्ती जो बिजली है वो दिल्ली में मिलती है और 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है। उसके बाद भी जो बिजली दर है वो सबसे सस्ती है, लेकिन इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। हाल ही में दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आज 14 ऐसे जो बिजली घर है, जो कार्यालय है, वहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। तमाम जो बड़े लीडर हैं बीजेपी के वो नज़र आने वाले हैं, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि जैसा कि जिक्र किया मैंने कि चुनाव होने हैं दिल्ली में, तो ऐसे में बीजेपी कोई भी मौका नहीं खोना चाहती है। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, और इसको भी लेकर जो है दिल्ली सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर रहती है और ये जिक्र करती है कि बार बार दिल्ली की जनता जो है बीजेपी के सांसदों को चुनकर भेजती है, लेकिन वो बार बार गुमराह हो जाती हैं दिल्ली की जनता, उनको परेशान किया जाता है। बावजूद उनके सांसद जिताए जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी कोई काम नहीं करती है। जी निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा और सियासत अब तेज इन पूरे मुद्दों पर नजर आ रही है। दिवेश, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे जानकारी आपसे और लेंगे।